तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में हल देखेंगे एक्सरसाइज 15.2 का अभ्यास 15.2 का। ठीक है, आइए दोस्तों इसका हम हल देखेंगे। पहला प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। देखो दोस्तों, ओजोन एक परत है। क्या है? परत है। अब क्या परत का ये चादर की तरह है क्या? अरे है तो चादर की तरह ही, पर वो इनविजिबल है, आप देख नहीं पाएंगे, ऐसा चादर है। और वो किससे बना हो दोस्तों? ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, O3। इसी को ओजोन कहते हैं। इससे पूछे स्मेल कैसा आता है? मछली की तरह स्मेल होता है। कैसा दोस्तों? मछली की तरह। ओके, अब अगला देखो, दूसरा नंबर प्रश्न। निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? देखो दोस्तों, दो तरह के पदार्थ होते हैं ऐसे जनरली देखा जाए बायोलॉजिकली में। एक ऐसा जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मिल करके जिसको अपघटित कर दे, खत्म कर दे, जैसे कुछ भी आप कर लो। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि अपघटित नहीं हो सकते, जैव क्रिया के द्वारा अपघटित नहीं हो सकते। जैसे कि दोस्तों पॉलीथीन नहीं हो सकता, प्लास्टिक नहीं हो सकता, रबड़ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आइए ये देखो, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ इसमें कौन सा है? कागज है, बिल्कुल है। वाहित मल यह भी है, लकड़ी यह भी है। लेकिन दोस्तों अनिम्नीकरणीय की बात कर रहा है, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा, डी। अगला देखो, तीसरा, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। बताओ, जैव आवर्धन ये करने वाला, एक मिनट, जैव आवर्धन प्रदर्शित इनमें से कौन सा करता है बताइए? तो जैव जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन दोस्तों एटीपी है, एटीपी। उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला देखो, चौथा, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? आप जानते हैं दोस्तों, आपका जो वायुमंडल है वो वायु से भरा है, और वायु अकेले नहीं भरा है दोस्तों। वायु जो है अलग अलग तरह के गैसेस से मिलके बना है। और दोस्तों देखो, इसमें कौन कौन से हैं, इसमें कितने तरीके के आपके गैसेस दोस्तों पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना है? 78.08%। इसी तरीके से ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? 21% है। इसी तरीके से 0.03% क्या है? आर्गन है, कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा। कमेंट में बताओ, किस गैस की मात्रा बढ़ जाने से वैश्विक उष्मीकरण हो जाता है। अगला देखो, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? ठीक है, पैदल चलना बिल्कुल है, साइकिल से चलना क्या आपत्ति है भाई। लेकिन मोटरसाइकिल आप जब चलाओगे तो उसमें क्या, पेट्रोल जलाओगे, पेट्रोल जलाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड निकलेगा, जाएगा और गर्म कर देगा पृथ्वी को धीरे धीरे। ठीक है, अगला देखो, छठा, ओजोन परत किस हानिक ये देखो छठा नंबर, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अब रक्त किरण से, तापीय विकिरण से, कि पैराबैंगनी किरण से, कि इनमें से सभी से? तो दोस्तों देखो, पैराबैंगनी किरण से। आप जानते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है। देखो, आप जानते हैं ये हमारा क्या दोस्तों? पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर हमारा जो वायुमंडल है वो कई मंडल में बटा है हमने। ये सबसे पहला दोस्तों है कौन सा? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। तो दोस्तों इसी में आप देखोगे यहाँ पर ओजोन है। क्या है? ओजोन का एक परत है, चादर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन दोस्तों ये गैस का चादर है, इसलिए दिखता नहीं है। O3 ये क्या करता है? सूर्य की तरफ से आने वाले पैराबैंगनी किरण को जो है रोक देता है, या उसके रेडिएशन को रोक देता है। इसको पैराबैंगनी को। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। अगला देखो, सातवां, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? देखो, ऐसे पदार्थ जो कि जैविक क्रिया के द्वारा अपघटित हो जाए। देखो, आप जानते हैं रबड़ नहीं हो सकता है, चमड़ा नहीं हो सकता है, प्लास्टिक नहीं हो सकता है। ये देखो, ये तीनों के तीनों हो सकता है अपघटित, इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी। आठवां नंबर देखो, निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT कागज है, वाहित मल है। लेकिन दोस्तों DDT एक प्रकार का उर्वरक जैसा होता है, ये कभी भी अनिम्नीकरणीय नहीं होता है। अगला देखो,
9 नंबर, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम के द्वारा पॉलीथीन बैग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्लास्टिक की बोतल? बिल्कुल भी नहीं। सूखे घास के पत्ते? ये हो सकता है, यानी उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 10 नंबर, BS4 ये क्या दोस्तों? ये सब इंजन का प्रकार है। क्यों, किससे? जैसे जैसे ये अपडेटेड मॉडल आते जाता है BS4 ये सब जो हम देख रहे हैं, तो वो दोस्तों क्या करता है, वो मृदा प्रदूषण से है? नहीं, वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? दोस्तों वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए है। और हम जो घर में बर्फ मेरा मतलब है फ्रिज या एसी का इस्तेमाल करते हैं, उससे ये सब गैस रिलीज होता है, जो जा कर के वहाँ पे O3 को तोड़ देता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है और एक अकेला ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। इसीलिए दोस्तों ये ह्रास होता है। अगला देखो 12 नंबर, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है? कितनी होती है दोस्तों? ऑक्सीजन की 3 होती है, इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखो 13, ओजोन परत का अवक्षय करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला चीज़ है ही नहीं। तो दोस्तों हाइड्रिला पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रिला आप देख रहे हो ये दोस्तों हाइड्रो से ही बना है, और हाइड्रो का मतलब होता है जल। तो दोस्तों ये कहाँ पाया जाएगा? जल में। घास होता है एक तरीके का। तो दोस्तों ये था आपका हल, था ये अभी तक के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली कक्षा में, तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम अगला अध्याय देखेंगे 16, इससे संबंधित क्या देखेंगे? हल देखेंगे। ओके, अगले अध्याय में दोस्तों मिलते हैं।